नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है सभी रैयतों के लिए। यह एक आवश्यक सूचना की तरफ से निकाली गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुरोध। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बताया जा रहा है इस नोटिस में कि आपको किन किन कागज को ध्यान में रखना होगा। पहले जरूरत था, अब जरूरत नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हम स्टेप बाय स्टेप गाइड किए हैं आपको क्या कैसे करना होगा। विशेष सर्वेक्षण में आपको कौन से कागज पे बनाना होगा, क्या करना होगा, कौन सा पेपर लगाना होगा, सारी प्रक्रिया इस यूट्यूब चैनल पे हम बताते हैं टाइम टू टाइम। जो भी आवश्यकता होती है और जो क्वेरी रहती है वही हम बताने का जेन्युइन कोशिश करते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं किस प्रकार से नोटिस आई हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे यह नोटिस भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से आया है। इस नोटिस में बताया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयत के लिए कुछ सामान्य अनुरोध। ठीक है दोस्तों, अब इस साइड जो दिया हुआ है देखिए, पहले आवश्यक था, अब आवश्यक नहीं है। रैयत को बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करता था, इसके कारण विभाग ने सारी प्रक्रिया को देखते हुए कुछ चेंज किया हुआ है। इसीलिए इसी के बारे में ये गाइडलाइंस यानी कि जारी किया गया है। पहला हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे और न ही आपका समय व्यर्थ करेंगे। सबसे पहले बताया गया है पहला नंबर में कि स्वघोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा भू धारित भूमि को भरकर अंचल के शिविर में जमा करे या भू अभिलेख परिमाप निर्देशालय के वेबसाइट, ये रहा दोस्तों वेबसाइट, अपलोड करें। इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने वीडियो भी बनाया हुआ है कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। प्रपत्र 2 इस पे अपलोड कर सकते थे, ये आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, ये अभी आवश्यक ही है। पहले हम आवश्यक वाली चीज को समझेंगे, फिर जो आवश्यक नहीं है उसके बारे में समझेंगे। फिर दूसरा कॉलम है खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल शिविर कार्यालय में जमा करेंगे या निर्देशालय की वेबसाइट इतना पर अपलोड कर देंगे। ये आवश्यक था, अभी भी आवश्यक है, करना ही होगा दोस्तों। यदि आपके पास जमीन होगा तो। उसके बाद है तीसरा कॉलम कह रहा है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करें। अब राजस्व रसीद क्या होता है, जिसे हम मालगुजारी रसीद या रसीद कहते हैं कि हम लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन कटाते हैं, उसे राजस्व रसीद कहते हैं। उसको कटा के आपके प्रपत्र 2 भर रहे हैं या 3(1) भर रहे हैं, जो भी प्रपत्र भर रहे हैं उसके साथ देना अति आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, वो लगाना जरूरी था। इसमें ये बताया जा रहा है, पहले फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, ये पहले की आवश्यक चीजें हैं। ठीक है। चौथा कॉलम बोल रहा है यदि क्रय बदलें दान की भूमि है तो दस्तावेज की छाया प्रति लगाएं। जैसे कि आपके पास कवाला है, बदलें जैसे कि आप अपने परिवार में आप दूसरे भाई को दूसरा जमीन दे दिए और उसका जमीन आप ले लिए हैं, तो उसी को बदलें जमीन कहते थे। बदलें जमीन में आप उसको एक स्टाम्प पे लिख के दे दिए और वो आपको लिख के दे दिए, तो उसी को बदलाइन कहते हैं। तो उसकी आपको कॉपी प्रपत्र 2 में लगाना अति आवश्यक था। 5वां पॉइंट कह रहा है यदि समक्ष न्यायालय के आदेश हो तो आप अपनी छाया प्रति लगाएं। आदेश हो तो छाया प्रति लगाएं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जमीन पे कोई केस वगैरह चल रहा है, यदि कोर्ट में मामला चल रहा है या कोई भी प्रकार का, तो आप उस कोर्ट का केस का नकल यानी कि उसका कॉपी आप प्रपत्र के साथ लगा सकते हैं। ठीक है। छठा कॉलम बता रहा है, 5वां हो गया, छठा बोल रहा है बंदोबस्ती भूमि, बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासगृत पर्चा की छाया प्रति। जैसे कि आपका जमीन है बंदोबस्त भूमि वाला, जैसे कि जिसको जमीन पहले 12 डिसमिल से कम रहा करता था तो उसको बंदोबस्ती यानी भूमिहीन व्यक्ति को बंदोबस्ती जमीन दिया जाता था बंदोबस्त करके, वो है तो आप बंदोबस्ती पर्चा लगाइए। यदि आपके पास बंदोबस्ती पर्चा नहीं है, खो गया है या कुछ कारण, तो हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो में जाके सर्च कीजिएगा, आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भूदान। ये भूदान प्रमाण पत्र यानी कि दान में मिला जो भूदान जमीन था वो
भूदान जमीन किसको बताते हैं, हम आपको डिटेल में बताने का ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए करते नहीं है। यदि आपको भूदान प्रमाण पत्र वाला जमीन है तो वो लगाइए, वास्तविक पर्चा है तो उसकी छाया प्रति आप लगा सकते हैं। 7वां कॉलम है जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवाला स्व घोषणा पर पत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। इसमें कह रहा है कि यदि आपके पास आप स्वयं है जमाबंदी जीवित रैयत, यानी कि आप स्वयं हैं तो आप केवल प्रपत्र 2 भर के देंगे, ना कि वंशावली लगाएंगे, नहीं तो 3(1) यानी प्रपत्र 3(1) भरेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आवश्यक चीजें पहले दिया हुआ था। अब इसमें कुछ पॉइंट है कि रैयत को प्रॉब्लम हो रहा था तो ये आवश्यक नहीं है, विभाग ने इसे चेंज कर दिया। पहला पॉइंट देखिए, इसमें है कि प्रपत्र 3(1) में जो वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी पब्लिक नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप लोग जो वंशावली बनाते हैं उसमें कार्यपालक दंडा पदाधिकारी यानी कि मुखिया सरपंच जो भी होते हैं, नोटरी पब्लिक कोर्ट कचहरी से किसी से आपको आवश्यकता नहीं है वंशावली में दस्तखत कराने की या कुछ कराने की। आप डायरेक्ट जो है कॉलम बनाएंगे वंशावली का, वंश वृक्ष बनाएंगे प्लेन पेपर पे और अपना वंशज दिखाएंगे और 4-5 आदमी यानी कि आपके राजस्व ग्राम से गवाही के तौर पे दस्तखत करा लेंगे, जमा करा देंगे सिविल कार्यालय में, वो वैलिड होगा। या तो उसको आप निर्देशालय के वेबसाइट पे अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया दूसरा कॉलम, प्रपत्र 3(1) में वंशावली के संबंध में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं है। देखिए अभी हम बताएं मुखिया सरपंच को भी है, उसकी कराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक चीज और हम बता दें, यदि आपको वंशावली बनाने में कोई दिक्कत या समस्या आती है या हिंसा बंटवारा करने में या हिंदू लॉ के कारण या मुस्लिम लॉ के कारण, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वंशावली लिख के कमेंट करेंगे तो हम उसके लिए एक फ्रेश वीडियो लाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट कीजिए, हम अगला वीडियो वंशावली पे लाएंगे जरूर। तीसरा पॉइंट कह रहा है खतियान की सच्ची प्रति लिपि की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास खतियान की सच्ची प्रति यानी कि ओरिजिनल वाली नहीं है, आपके पास जेरोक्स है या कोई फोटोकॉपी रखा हुआ है तो उसको लगा के आप लगा सकते हैं, आपका प्रपत्र वैलिड होगा। चौथा पॉइंट दिया हुआ है इसमें, किस्तवार पराक्रम में अपने भूखंडन पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपके कोई विश्वसनीय प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मचारी को पहचान करने में सुविधा होती है। चौथा कॉलम बोल रहा है कि यदि आप प्रपत्र जमा किए हैं और उसके बाद अगला स्टेप जो है किस्तवार होता है, उस किस्तवार के समय में जो अमीन जाते हैं प्लॉट पे, उस पे जो किस्तवार करते हैं एक एक कॉलम को, मतलब कि प्लॉट बाय प्लॉट आप जो पेपर दिए हैं उसके हिसाब से वो किस्तवार प्लॉट बाय प्लॉट एंट्री करते हैं, तो उस समय में आपको रहना आवश्यक नहीं है। आप अपने किसी परिजन यानी अपने फैमिली मेंबर को या अपने प्रतिनिधि को दे सकते हैं, उसको भी रहना जरूरत है नहीं, अमीन खुद कर लेंगे। लेकिन यदि आप रहेंगे तो आप अपनी संतुष्टि से कराएंगे कि मेरा जमीन यहाँ से है, यहाँ से है, ऐसे है, वैसे है, आप बताएंगे तो अमीन को भी सहूलियत होगा और आपका काम भी दुरुस्त होगा। तो आपकी है आवश्यकता, और आप चाहे तो खुद रह सकते हैं, नहीं तो आप किसी परिजन को भेज सकते हैं या बुजुर्ग आदमी है आपके परिवार में जो जमीन से रिलेटेड जानकारी रखते हैं उसको भी आप भेज सकते हैं, यही बताया गया है। और 5वां कॉलम बताया गया है, देखिए राजस्व रसीद की आदतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास रसीद है और ऑनलाइन वाला तो है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप प्रपत्र भर के दे सकते हैं। और ये चीज, यही सब चीज जानकारी दिया गया था। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है बताया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के लाभ लेने के लिए इसका ये जो साइट है इस पे आप जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आवश्यक चीज एवं जो अनावश्यक चीज है सब जानकारी दिए हैं, इसलिए आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके लिए वीडियो लाते हैं और हमारी वीडियो को लाइक किया जाता है, इससे हमें पता चलता है कि मेरे वीडियो कुछ उपयोग में है। यदि आपको किसी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे, हम आपको आवश्यक सहायता जरूर करेंगे। यदि आपको वंशावली के लिए वीडियो चाहिए, आप यदि हिंदू लॉ की तरह वंशावली बनाना चाहते हैं बंटवारा के साथ, तो हम हिसाब लगाने के बाद तो उस तरीके का, यदि आप मुस्लिम लॉ से जानना चाहते हैं तो उस तरीका से हम वीडियो लाएंगे अगला, यदि आप कमेंट करेंगे तो। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।